ग्रामर के लिहाज से these four words are called demonstrative pronouns. Technically, these four words are called demonstrative not pro, it's pro. Demonstrative pronouns. वो pronouns जो हम पहचान के लिए, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। चीजें आगे समझाई जाएंगी सारे। तो टेक्निकली these four words are called what? Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. These are used no. नहीं है। The pronunciation of this very word is used. मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया है। These are used, ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? To denote, जाहिर करना specific persons, खास इंसान। It means जिसकी अगर हम बोलेंगे this is मुनीर, this is मुनीर। It means मैंने इसी मुनीर की बात की, दुनिया के सारे लड़कों की बात मैंने नहीं की। स्पेसिफिक समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा आपको this is chair, not chair, it is chair, this is chair, that means मैंने इसी चेयर की बात की, दुनिया के सारे चेयर्स की बात मैंने नहीं की। मैं स्पेसिफिक वर्ड को प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। डू यू गेट मी? वेरी गुड। या पर्सन्स भी आएंगे इसमें, थिंग्स भी। मैंने पर्सन की एग्जांपल भी दी और थिंग्स की एग्जांपल भी मैंने आपको दी। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, मेन चीज तो अब आ रही है, मेन कंसेप्ट तो अब आ रहा है। दिस मीन्स ये उर्दू में, दीज मीन्स, दीज का भी मतलब है ये, जिसका मतलब है ये, दीज का भी मतलब है ये, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। अगर हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, दिस मीन्स ये, दीज मीन्स ये, इट डज नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ देखो, इसका कॉन्सेप्ट है ये, this and these are used, read after me, this and these are used, इस्तेमाल होते हैं to indicate, indicate means जाहिर करना, indicate means जाहिर करना। काशिर पॉइंट ये अकबर, काशिर पॉइंट ये कुर्सी, काशिर पॉइंट ये सकून, काशिर पॉइंट वो दरिया। इंडिकेट जाहिर करना किसको? पर्सन मीन्स अशखास, शख्स की जमा, और थिंग्स। ये पर्सन्स को जाहिर करने के लिए यूज होते हैं या चीजों को जाहिर करने के लिए। अब पॉइंट टू बी नोटेड, मेन पॉइंट क्या है? दैट ये आर है कि आ है? दैट अलिफ मदा ARE, आर नहीं होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है आ। क्या है? दैट निया, नीत यार, ये नी और यार नहीं है, it is that are near to the speaker. Near means नजदीक, स्पीकर को स्पीकर के सामने। Oh look at me, मैं स्पीकर हूँ ना, मैं बोलने वाला, आप हो ना लिसनर, सुनने वाले। अब जो चीजें मेरे सामने होंगी, जो चीजें मेरे सामने होंगी, हालांकि उर्दू में दोनों का मतलब ये है। यस सर। अब यूज, इसका यूटिलिटी देखो, इसकी यूसेज देखो। जो चीज मेरे सामने होगी उसके लिए दिस एंड दीज यूज करना है, जो चीज मेरे सामने होगी उसके लिए दिस एंड दीज यूज करना है। नियर, नजदीक, टू द स्पीकर, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, ये चेयर है ना मेरे सामने? यस सर, है ना? आप देख रहे हो? यस सर। मैं बोलूंगा
अब ये जो चेयर है इसका नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर के साथ दिस यूज होता है, सिंगुलर के साथ दिस यूज होता है, प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, दिस। लेकिन दिस एंड दिस का कॉन्सेप्ट ये है, जो चीजें हमारे सामने होती है, जो चीजें हमारे सामने होती है के लिए दिस एंड दिस यूज होता है। फॉर इंस्टेंस, हम एग्जाम्पल्स इन एग्जाम्पल्स की तरफ फिलहाल अपनी तवज्जो मरकूज नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल यही देखेंगे। यस सर। चेयर है ना हमारे सामने, है ना हमारे सामने, तो चेयर वन है कि टू, चेयर सिंगुलर है कि प्लूरल? एक है ना, तो एक के साथ क्या लगेगा, दिस। सिंगुलर मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ लिखा दिस टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। दिस अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। एक सेकंड में यहाँ थोड़ा डिविएट करूंगा, हाँ इस टॉपिक को याद रखना। बोलो, ग्रामर में तीन आइटम्स के, 3 ग्रामेटिकल कैटेगरीज के, सिंगुलर प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल होता है। एक तो नाउन का, एक तो नाउन का, जैसे बॉय का बॉयज, बुक का बुकस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन और प्रोनाउंस का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे आई का आएगा वी का आएगा दे। ए, और एक बड़ी बात वर्ब्स का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती है, 5। वेरी नाइस। पहली फॉर्म प्रेजेंट टेंस, यस सर। पांचवी फॉर्म भी प्रेजेंट टेंस। Then what is the difference? The difference is simple. First form is plural form of verb. Yes, sir. And the fifth form is singular form of verb. लेकिन अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो बी वर्ब है ना, बी वर्ब, बी वर्ब तो होना पड़ेगा क्योंकि इसकी रेलेवेंस इसके साथ है। ये जो बी वर्ब है ना, बी वर्ब, आप इस बी वर्ब को मानो फोल्डर। क्या मानोगे आप? फोल्डर। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, उसमें बहुत सी चीजें होती है ना। यस सर। फोल्डर इसको आप माँ मान लो, मदर मान लो। इसके अंदर जो वर्ब्स है ना छुपी है, एक तो बी खुद है, एक तो बी खुद है। इसके अंदर है इज, इसके अंदर है एम, और इसमें आर भी है, इज एम आर, और इसमें वाज भी है और वर भी है, और भी 2 वर्ब्स है, फिलहाल उनका हम तज़किरा नहीं करेंगे। अब ये जो इज है ना, ये प्रेजेंट में यूज होता है, ये सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। एम भी प्रेजेंट में यूज होता है।